भगवान बुद्ध के दो प्रधान शिष्यों में से एक थे मोगलन, जिन्हें पाली परंपरा में महामोगलन भी कहा जाता है। इन्हें बुद्ध ने सारिपुत्र के साथ एक ही दिन दीक्षा दी थी और ये भी घोषणा की थी कि ये दोनों उनके परम शिष्य हैं। सारिपुत्र जहाँ अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे, वहीं मोगलन अपनी अद्भुत चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए विविध जीवंत आकृतियों के निर्माण में समर्थ थे, कोई भी रूप धारण कर सकते थे। एक बार उन्होंने मिगरमा तुपदसाद नाम मठ को अपने चरण स्पर्श मात्र से हिला दिया था। यह भूतल के उन कुछ भिक्षुओं के लिए चेतावनी थी जो यह जानते हुए भी गल्प कथन में मग्न थे कि स्वयं बुद्ध उस मठ के प्रथम तल पर विद्वान हैं। मोगलन और सारिपुत्र एक ही दिन जन्मे थे। इनकी माता का नाम मोगली या मोगलानी होने से इनका नाम मोगलन पड़ा। इनके गांव के नाम की वजह से इन्हें कोतिल भी कहा जाता था। मोगलन और सारिपुत्र के परिवारों के बीच 7 पीढ़ियों से मैत्री संबंध था, अतः ये दोनों भी शैशव से ही मित्र थे। एक बार दोनों मित्र एक नाटक देखने गए और उनके माध्यम से दोनों ने अनुभव किया कि यह विश्व भी एक नाटक ही है और सभी सांसारिक वस्तुएं अनित्य है। इस अनुभव से दोनों संसार से विरक्त हो गए। पहले ये संजय के शिष्य हुए, पर उनकी शिक्षाओं से असंतुष्ट हो उन्होंने सारे भारत में घूम घूम कर उस समय के सभी विद्वानों से विचार विमर्श किया। अनंतः इस सब से असंतुष्ट दोनों अलग अलग होने का निश्चय किया और प्रण लिया कि दोनों एक दूसरे को किसी भी उल्लेखनीय अन्वेषण से अवगत कराएंगे। जब सारिपुत्र ने बुद्ध के एक शिष्य असाजी के प्रवचन सुने तो उनके सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए और एक सोत्पन्न बन गए। वे मोगलन के पास पहुँचे और उन्हें अपनी उपलब्धियों की सूचना दी और बुद्ध वचन सुन मोगलन भी एक सोत्पन्न बन गए। दोनों संजय के 500 शिष्यों सहित बुद्ध के दर्शनार्थ चल दिए। उन सभी ने बुद्ध के दर्शन किए और उनके प्रवचन सुने और मोगलन एवं सारिपुत्र को छोड़ सभी आहर्त बन गए। मोगलन मगध के कलवल के उपग्राम में चले गए। दीक्षा के 1 सप्ताह के उपरांत समाधि की परम अवस्था में उन्हें बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की और वे भी आहर्त बन गए। मोगलन समाधि की तुरीय अवस्था में बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, इसलिए महान नाग नंदोपनंदन के दमन को उनकी पारलौकिक शक्तियों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जाता है। जब देवदत्त द्वारा संघ में विभाजन की बात उठी तो बुद्ध ने इन 2 परम शिष्यों को गयाशिष भेजा ताकि वे भ्रमित भिक्षुओं को लौटा पाए। दोनों ने 500 भिक्षुओं को संघ में वापस लौटाकर अपने कर्तव्य का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। बुद्ध के पुत्र राहुल के गुरु सारिपुत्र थे, जो मोगलन उनके शिक्षक सारिपुत्र और मोगलन ने एक दूसरे से अनुरोध किया था। मोगलन ने सारिपुत्र के 15 दिन बाद प्रतिपदा के दिन देह त्याग किया। कल सिल में मोगलन जब अपने कक्ष में थे तो कुछ डाकुओं ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा। उनका अंत बहुत करुणानिक हुआ। किसी तरह अपनी टूटी हड्डियों वाले जर्जर शरीर को घसीटते हुए वे बुद्ध के पास पहुँचे और उनसे इस संसार को छोड़ने की अनुमति मांगी। परंपरा कहती है कि उनका दुखदायी अंत इसलिए हुआ क्योंकि अपने किसी पूर्वज में उन्होंने अपने बूढ़े जर्जर और अंधे माता पिता को अपनी पत्नी के दुराग्रह पर एक वन में ले जाकर पीट कर मार डाला। ऐसा उन्होंने मोहग्रस्त होकर किया था, इसलिए इस वर्तमान जन्म में उन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई, क्योंकि कर्मफल से कोई नहीं बच सकता। जातक कथाओं में मोगलन कई पात्रों के रूप में चित्रित हैं। उदाहरणार्थ इंद्रिया जातक में किस बच्चा कुरुगमीन, जातक में कछुआ तितिर, जातक में व्याघ्र विदुर पंडित, जातक में गरुड़ राज इत्यादि। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।